आपने रामायण जी पढ़ी है, सुनी है, तो रामायण जी में एक चौपाई पढ़ी होगी कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे सज्जनों, हम आप इसे पूछते हैं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज की बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन नहीं लिखा। लिखने वाले ने यही लिखा कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे सज्जनों, होता क्या है, काई होगो, अरे मर गया भाई, अरे भाई कॉर्डलेस दे दे, लल्लू भाई तू गाय कर ले, मैया राम सिंह उत्तम उत्तम, बिल्कुल। चलो बैरबा ने बैठी कथा चेंज कर दी, हमारा पार्टी वाला घर आई कि कथा चेंज कर। चलो ठीक है, मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं। अभी भाई महेश कह रहा था कि भक्ति में शक्ति, अरे और रह जाए पीछा को यार, मैं तो खान तक उगाऊं, भक्ति में शक्ति। अरे तुम पीछे दे दीजिए रे भाई, तुम मजमो गाले देख पर, अरे भाई मैं एक दबा में ना लिया। भक्ति में शक्ति। मेरे सज्जनों, आपकी जानी पहचानी कथा, भाई बाबा टाउन चौक कर पटक दियो, बाबा से ले आइए भाई, वो बाबा रिक्शा में बैठे हुआ से ले आइए 10 रुपया। बाबा तो आशीर्वाद दे दे रहे, तुम्हारो सबन को आशीर्वाद चाहिए, मुझको पैसा की तो कोई खास बात कौन, तुम्हारो आशीर्वाद रहो तो राम सिंह उसे ही फूल को पो जाएगो, तुम्हारा पावन की धूल बनाए मुँह चिपका लियो। मैं तो वाइसराजी हूँ, पावन में मुझको आश्रो चाहिए। मेरे सज्जनों, जो कथा आप सुनोगे वो एक बहन और भाई की है। मेरी माता बहनें जो सोमवार का व्रत करती हैं भगवान भोलेनाथ का, ये कभी निष्फल नहीं जाता। यदि इंसान सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करे तो भगवान हमेशा आपके पास हैं, आपके हृदय में निवास करते हैं। मेरे सज्जनों, होता क्या है, उत्तम नगर में उत्तम नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही भारी था, लेकिन मालिक जिसको दुख देना चाहता है दुख देता है। चाहे इंसान लाखों चतुराई करे, कर्म तो अपन करते हैं, मगर फल देना उस मालिक के हाथ की बात है। तो उत्तम पहले तो सेठ कहलाया था। उसने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी, और जब खुद की शादी हुई और घरवाड़ी घर में आई तो घर में इतनी गरीबी घुस गई कि सुबह खाने को मिले तो शाम की नहीं, और शाम की मिले तो सुबह नहीं। उत्तम सेठ अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ, मैं परदेश कमाने के लिए जाऊं, आप दोनों सास बहू हिलमिल कर रहना। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ परदेश कमाने के लिए चला गया। 6-7 महीने में उसने काफी धनमाल कमा लिया। जब वापिस वो अपने घर की सूरत लगा रहा था तो रास्ते में उसकी बहन की ससुराल पड़ती थी। जैसे अपन दिल्ली में कोई धंधा करते हैं और अलवर में आपकी बहन की ससुराल हो और आपको महुआ आना है, तो आप सोचेंगे कि आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया। वहां जाकर बहन से मिला, भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे। लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को घिताई, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों, ये पैसे का मोह इतना बुरा होता है, भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मोह तोड़ देता है। तो उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और सुला देती है, और रात को अपने पति के पास जाती है और जाकर क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे लेसु तो हुए तो जाएगे बलम, तू आजा मेरी बातन में। कैसे कैसे मेरे भैया? पनसु तो हुए तो जाएगे बलम, तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ही आगी मारा हाथन में। सो तो हुए तो जाएगे बलम, तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा है आगे मारा हाथन में। सो तो हुए जाएगे बलम, तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा है आगे मारा
आधी रात को, कैसे? वो नार आधी रात को घाट को पति के पलंग पे जा रही, सोने का नहीं है टैम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे मेरे भैया? बैठो हो जा तू भरतार, कैसे? अरे बैठो हो जा तू भरतार, तेरी किशा पड़ेगी पार, धंधो नहीं है डोले ठाली, और खाबा को नहीं दानो मारी किशा मिटे कंगाली। और कैसे मेरे भैया? तेरा घर में आई जब सू, कैसे? अरे तेरा घर में आई जब सू, बारो दुख पायो मन तब सू, तेरे मैंने कै सुख पायो, और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो। और कैसे मेरे भैया? देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसे? अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी होवे दूध मलाई, धनपट से ही राखो नेहे, और बड़े भाग्य से मिलती बेलखना ये मानस देहे। और कैसे मेरे भैया? करो नहीं या को ढंग सू भोग, कैसे? अरे करो नहीं या को ढंग सू भोग, लागे तरह तरह के रोग, साजन में समझाऊं तो, और सबसे तगड़ो दुख दुनिया में ये कंगाली होए। और कैसे मेरे भैया? मिले नहीं रोटी भी दो जून, कैसे? अरे मिले नहीं रोटी भी दो जून, बलम चू पीवे मेरा खून, अब तू सुन ले मेरी बात, और रात रात मैं सासू का तो कर दो माला माल। और कैसे मेरे भैया? पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, कैसे? अरे पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, निर्वेदा क छुआरा खावा, बढ़िया जेवर मोए घड़वाई जो, और नई हवेली में तड़कई फूलन का से जन पे सोजो। और कैसे मेरे भैया? अब रहमत हर की हुई आज वन दे दियो छप्पर फाड़, या रहमत हर की हुई आज वन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बला में मेरी बात काट दे सोबाड़ा के नाड़े, सुतो हो तो जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर में जाए आगे मारा यातन में, सुतो हो जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर में जाए आगे मारा यातन में। अब रहमत हर की हुई आजीवन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे सोबाड़ा की नाड़। के प्राणनाथ ए पतिदेव, जो मेरा भाई सो रहा है आपका साला, आप इसे मार दो, अपन माला माल हो जाएंगे। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजाजी, उत्तम सेठ की बहन के मुख से इतने शब्द सुनते हैं, उसका थर थर शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीने जाने लगे, और उत्तम सेठ की बहन को कैसे फटकार लगाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? खोटे बचन सुन नार के, कैसे? खोटे बचन सुन नार के, भरतार के तन में पसीना आ गया। कैसे? कहाँ से रही तू बोल, अब तेरे नहीं बिल्कुल हया। और कैसे मेरे भैया? अरे शर्म तेरी खा गई बेढंगी रे, शर्म तेरे खा गए बेढंगे, खुद भाई को मरवाए भगव डोल निज घर की तंगी। गिरे के नहीं कोई देखे दो सिर, गिरे के नहीं कोई देखे दो सिर के, और खोटो या करम कैसो बहन को धर्म, तेरी रसना ना थिर के गिरे भाग जा सो जा बिना कटे, भाग जा सो जा बिना कटे, तेरी देख लई और खाते आज मेरा मन की ठसक मिटी रे। रे बरख मैंने कर लाई अब तेरी, रे बरख मैंने कर लाई अब तेरे, खुद भाई की नहीं हुई बता तू काई होएगी मेरी। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन बे लखनी, रांड मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा, मिलेगो नहीं जय मेरे जायो फिर, सुतो हो तो जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठाए आगे मारा यातन में, सुतो हो जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठाए आगे मारा यातन में। अब सुन बे लखनी, रांड मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा, मिलेगो नहीं जय मैंने जायो वीर। के पागल रांड, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि रांड बैठ तो वो जिसका भाई मर जाता है, कसम तो 36 कर लेती है, और तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है। तू यहाँ से बिगर पिटी भाग जा, वरना मैं तेरी खाल
उधेड़ दूंगा। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन से इतने शब्द कहते हैं तो वहां से वो कैसे वापस आती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के बलम की बात को, कैसे? सुन के बलम की बात को उस रात को जाके पलंग पे सो गई। कैसे? करवट बदल रही, क्या करूं निंदियां उसे नहीं आ रही। और कैसे मेरे भैया? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा, कैसे? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा ने दुनिया की बुद्धि भ्रमाई। और कैसे? हर अच्छे से अच्छों को ओ मेरे भैया ये पैसा बना देता है रे कसाई। और कैसे मेरे भैया? हमारी तुम्हारी इसी में भलाई, ये पैसे की फांसी तजो मेरे भाई। और कैसे मेरे भैया? नार को ना आ रही है नींद। कैसे? अरे नार को ना आ रही है नींद, कब सोवे गो मेरो बींद। VIP ख्वाबन में खोगी, जब बजे रात के 12 एकदम झट से बैठी होगी। और कैसे मेरे भैया? हौले हौले घर में जाए। कैसे? अरे धीरे धीरे घर में जाए, दीपक दियो झट बुझाए। रस्सी ले लैवा ने हाथ और चले चोर की चाल, बगल में दुबका लियो दरात। और कैसे मेरे भैया? बारी बुरी भयानक रात। कैसे? अरे भारी बुरी भयानक रात, देख रही चोर घड़ी की बाट, सो रही सब दुनिया मस्ती में, और कुत्ते भूसे कभी कभी सन्नाटो सब बस्ती में। और कैसे मेरे भैया? अब आधी सी की बात नार झट आंगन में आई। कैसे? और वन दी रस्सी की आट बांध दियो माझायो भाई, सुतो हो तो जाग बलम तो आजा मेरे वातन में। ओ लक्ष्मी घर बैठाए आगे वातन में, सुतो हो जाग बलम तो आजा मेरे वातन में। ओ लक्ष्मी घर बैठाए आगे वातन में। अब आदि सी की बात नार झट आंगन में आई। अरे वन दे रस्सी की आट बांध दियो माजायो भाई। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही उत्तम सेठ को रस्सी से बांधा, उत्तम सेठ जागा तो जागते के साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मन में विचार करने लगा, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, 6-7 महीने हो गए, इसलिए मुझसे मजाक कर रही है। कहने लगा, ए मेरी लाडो बहन, तू मुझसे काय को मजाक करती है? तू देख, मैं इतना पैसा कमा कर लाया हूँ, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं ऐसा भात दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या ना 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 नहीं भैया, मुझे तेरे बात की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे मारूंगी। कि बहना काय को मजाक करती है? कि नहीं भैया, मैं सत्य बता रही हूँ, मैं तुझे मारूंगी। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा, रे भगवान, मैंने सोचा था मेरी माँ जाई बहन है, मेरी जामन जाई बहन है, मेरे अच्छे बुरे समाचार पूछेगी, लेकिन मैं मेरी बहन के मुख से ये कैसे शब्द सुन रहा हूँ। और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले मैंने जानी जैमन की। कैसे मेरे भैया? या मैंने जानी जैमन की, गैला में 2 दिन डांटेगी। कैसे? या मैंने जानी जैमन की, गैला में 2 दिन डांटेगी। या कई ठीक पड़ो आदि पे माथो काटेगी। मैंने जाने जामन के गला में 2 दिन डांटेगे। या कहीं ठीक बड़ो आधे पे माथो काटेगे। मैंने जामन के गला में 2 दिन डांटेगे। या कहीं ठीक बड़ो आधे पे माथो काटेगे। फिर भी नहीं मानती है। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और रोता रोता अपने बहन से क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले मारे में ते माजाई, मेरी मैया सु मिल्या बादे। कैसे कैसे मेरे भैया? मुए मारे में ते माजाई, मेरी मैया सु मिल्या बादे। तेरी भौजाई सु 2-2 बात करया बात। मारे में ते माजाई, मेरी मैया सु मिल्या बात। तेरे भौजाई सु 2-2 बात करया बात। मारे में माजाई, मेरी मैया सु मिल्या बात। तेरे भौजाई सु 2-2 बात करया बात। प्यारी बहना सोच अगाड़ी। कैसे? अरे प्यारी बहना सोच अगाड़ी,
तेने काय को नीत बिगाड़ी, पैसा तो हाथन को मेल, अरे छोटी सी जिंदगानी छोटे मती धर्म की गेल। और कैसे मेरे भैया? ऐसे कहता है जग सारा, कैसे? वो लाडो ऐसे कहता है जग सारा, भाई तो हो ये बहन का प्यारा, सबसे ऊंचो है यार रिश्तो, और पैसा की कई बात जान तो दे दो हंसतो हंसतो। और कैसे मेरे भैया? धन को राजी सुई तू ले ले, कैसे? वो लाडो धन को राजी सुई तू ले ले, चौथू खेल मौत को खेले, हालियू कर ले जी जी चेत, और फिर पछताए काई होते है जब चिड़िया चुग जाए खेत। और कैसे मेरे भैया? मैं तो एक लो तो जायो, कैसे? वो लाडो मैं तो एक लो तो जायो, तेने गोदन में खिलायो, रो रो मर जाएगी मेरी मात, अरे तू काय को करे मजाक, खोल दे मेरा दोनों हाथ। और कैसे मेरे भैया? जेसु मैं तो घर को जाऊं, कैसे? अरे जेसु मैं तो घर को जाऊं, सबर मेरी मैया को बंधवाऊं, नाड़े मेघन की सी बाट, और ढोक दिया मेरी मैया के फिर दीजो मोको काट। और कैसे मेरे भैया? अब तेरी भाभी नाड़े बाट याद में रोती है दिन रात। कैसे? अरे तो यूं पूछो मेरी बहन, बता दे तेरे कौन है भारे को बात, मारे मत माजाई मेरी मैया तो मेरा बात है, ओ तेरी मौजाए तो दो दो बात क्या बात है, मारे में माजाई मेरी मैया तो मेरा बात है, ओ तेरी मौजाए तो दो दो बात क्या बात है। अब तेरी भाभी नाड़े बाट याद में रोती है दिन रात, अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन, बता दे तेरे कौन भरे गो भात। के बहना तू मुझे ये बता, तू मुझे मार देगी, मैं मानता हूं कि पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरी पौड़ी पर भाती बनकर कौन आएगा, तेरी चुनकली कौन ढकेगा। फिर भी नहीं मानती है तो उत्तम सेठ अपनी बहन को कैसे समझाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? हर मारे मैं ते भेना, कैसे? वो तुम्हारे में ते भेना, तू बारी पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा तो भारे पछतावेगे, मारे मैं ते। अरे सुनो सावन तेरो जय गोरी, सुनो सावन तेरो जय गो, तू कुण के राखी बांधेगे, मारे मैं ते भेड़ा तो भारे पछतावेगे, मारे मैं ते। अरे आई रे भैया दोज अगाड़ी भेना, आई रे भैया दोज अगाड़ी, तू कुण के तिलक लगावेगे, मारे मैं ते भेड़ा तो भारे पछतावेगे, मारे मैं ते। और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? जरा तू पियर माऊ जाए के, कैसे? अरे जरा तू पियर माऊ जाए के, जाए करे टक टक बूढ़ी आंख, मात की कौन करे गो सेवा, अरे मैं मर जाऊंगा जब तू ही बता तो कौन आवे गो लेबा। और कैसे मेरे भैया? हंस के बोली जय मन जाई, कैसे? अरे हंस के बोली जय मन जाई, तू तो कतई बावलो भाई, काई को बात करे बेकार, और सिंह का मोंडा में गई वापस होती नहीं शिकार। और कैसे मेरे भैया? कुण को कोई कुण काई लागे, कैसे? अरे कुण को कोई कुण काई लागे, धन के पीछे दुनिया भागे, मैं तो मारूंगी तो भैया, और बाप बडो ना भैया, सबसे बड्डो हो रुपया। और कैसे मेरे भैया? अब पैसा कोई सब खेल, बात मन कर लई सोच विचारे। कैसे? और बाबा ऐसी का होवे बहन काट दई, माजाया के नाड़े, मारे मत माजाई मेरी मैया तो मेरा बात है, ओ तेरी हो जाए तो दो दो बात क्या बात है, मारे मत माजाई मेरी मैया तो मेरा बात है, ओ तेरी हो जाए तो दो दो बात क्या बात है। अब पैसा कोई सब खेल, बात मन कर ले सोच विचार, और बाबा ऐसी का होवे बहन काट दई माँ जाया की नाड़। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को मार दिया, और अपने भैया उत्तम सेठ को मारकर
ऐसा त्रिया चरित्र दिखाया जिसे कोई समझ नहीं पाया। क्या करती है रे? कैसे करती है मेरे भैया? दई काट गर्दन भ्रात की, कैसे? दई काट गर्दन भ्रात की, धन तो डुबा के रख दिया। भैया गयो क्यों छोड़ तू रोना शुरू झट कर दिया। और कैसे मेरे भैया? रस्सी खोली हाथों हाथ, कैसे? अरे रस्सी खोली हाथों हाथ और कब्जे में लियो दरात। भीतर घर में जहर डुबाया और लहंगा साड़ी भीगी भीगी खूनन सु सबकाया। और कैसे मेरे भैया? भीतर जहर रात में नहाई, कैसे? अरे भीतर जहर रात में नहाई। जट दूजा कपड़ा बदलाई, जैसे हुयो भोर को टाइम में और झूठे लागी रोबा। देखो रांडन का ये नेम। और कैसे मेरे भैया? वाने त्रिया चरित्र रचायो, कैसे? अरे वाने त्रिया चरित्र रचायो। निर्दोषी के दोष लगायो, झटपट आगे नर और नारी और घड़ियाली आंसू भर भर के देबा लागी गाली। और कैसे मेरे भैया? छाती पीट पीट डकराए, कैसे? अरे छाती पीट पीट डकराए। मुंह पे लाश लखी को जाए, मेरो भाई मिलबे आयो और धन के मारे खास बलम ने मारा मेरो भाइयो। भेड़ा हो गया पंच पटेल, कैसे? अरे भेड़ा हो गया पंच पटेल। कर दई न्याय बता दई गैल, याने मारियो खुद को सालो और नाक कान काटो या को दे दो देश निकालो। और कैसे मेरे भैया? अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खागो मेरे भैया को। कैसे? और मन ही मन हर साय निकालो हत्यारे सैया को। मारे बते माजाई मेरी भैया तो मेरा बात है। ओ तेरी मौजाई तो दो बात क्या बात है। मारे माजाई मेरी भैया तो मेरा बात है। ओ तेरी मौजाई तो दो बात क्या बात है। अब तू पापी बेईमान बलम चियो खागो मेरे भैया को। अरे मन ही मन हर साय निकालो हत्यारे सैया को। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भाई को खुद ने मार दिया। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की, दूसरे कपड़े बदले और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सारी नगरी में हल्ला मच गया। सारे नगर निवासी इकट्ठे हुए, पूछने लगे भाई क्या बात हो गई। कहने लगी, ए पंच पटेलो, मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का साला मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे देश निकाला दे दो। मेरे सज्जनों, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं और उधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी बड़ी ही सतवंती नारी थी, भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। जो करतूत उसकी ननद ने उसके पति के साथ किए, उसे सपने में यों के यों दिखते हैं। आधी रात को रोती रोती अपनी सासू माँ के पास जाती है और जाकर क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हरी ले रहे तू दिखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण रहा तू दिखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे। मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। राजो देखो सपना में सासो दे मोए रोतो रे। मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। राजो दे सपना में सासो दे मोए रोतो रे। मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। उत्तम सेठ की माँ कहने लगी, बेटा तू रोना धोना छोड़, मुझे ये बता क्या बात हो गई। सपने की बात झूठी होती है कि नहीं? सासू माँ मेरी बात सुनो। उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ो बादला। कैसे कैसे मेरे भैया? या तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ो बादला। भरती जवानी में मिटायो मैं देखा काजला। तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने फाड़ो बादला। भरते जवानी में मिटायो मैंने काजला। तेरी बेटी बेटी ने फाड़ो बादला। भरते जवानी में मिटायो मैंने काजला।
फिर भी उत्तम सेठ की मां नहीं समझती, तो उत्तम सेठ की घरवाड़ी रोती रोती अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? बहुवल ऐसे कह रही हो, कैसे कैसे मेरे भैया? बहुवल ऐसे कह रही सुन सासुल मेरी बात, कैसे? ननदल बैरन हो गई वन मारो खुद को ब्रात। और कैसे मेरे भैया? हो लथपथ खूनन में मोए दिखो हो, कैसे कैसे मेरे भैया? ओ लथपथ खूनन में मोए दिखो, ओ लथपथ खूनन में मोए दिखो रिसास तेरो लाड ला ला ला। लथपथ खूनन में मोहे दिखो सास तेरो लाड ला ला ला। लथपथ खूनन में मोहे दिखो सास तेरो लाड ला ला ला। ये लाड ला 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 अभी समचारन कूचा ला। लथपथ खूनन में मोहे दिखो सास तेरो लाड ला ला ला। लथपथ खूनन में मोहे दिखो सास तेरो लाड ला ला ला। थोड़ी कैसे? थोड़ी कैसे? थोड़ी सोई रे वो थोड़ी जागे लगी मेरी रात में सपना। थोड़े सोई है वो थोड़े जागे के लगी मेरी रात में सपना। हमें थोड़े सोई है वो थोड़े जागे के लगी मेरी रात में सपना। ये रात में सपना के झूठो नहीं होवे मेरो सपना। हमें थोड़े सोई है वो थोड़े जागे के लगी मेरी रात में सपना। थोड़े सोई है वो थोड़ी जागे के लगी मेरी रात में सपना। मन में भारी चिंता छाई, कैसे? अरे मन में भारी चिंता छाई, दोनों बेटी के घर आई, वहां तो दुनिया भेड़ी पाई, और सास बहू को देख सुनो हत्यारी धर डकराई। और कैसे मेरे भैया? झूठे नाटक करवा लागी, कैसे? अरे झूठे नाटक करवा लागी, झूठे रोए पछाड़ो खागी, मायरी सांसी मेरी मैन, और भाई मारो मेरो ले बैठो या तेरो मेहमान। और कैसे मेरे भैया? देखो लिपट लाश के रोवे, कैसे? अरे देखो लिपट लाश के रोवे, भाई संग ले चले ऐसे खेवे, दियो छाती सा में सेल, और या बलम नहीं या बैरिया के रहबा में नहीं तेल। और कैसे मेरे भैया? अब लगाई शा बलम में आज करियन में बिन भैया की। कैसे? और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गई मैया के रातू दी सपना में सासू दी बोले रो तोरे ओ मेरो मारा रो गला में वन सो तोरे। रातू दी सपना में सासू दी बोले रो तोरे ओ मेरो मारा रो गला में वन सो तोरे। अब लगा ईशा बलम में आग करियन में बिन भैया की, और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गई मैया की। के माँ मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ अपने भाई को तेरे मेहमान ने मार दिया। मेरे बाबाओ बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है। माँ ने तो मान लिया कि हो ना हो मेरे मेहमान ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन इधर दोनों नर्द भौजाइयों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बीरा तो बिन किशा करूंगी। कैसे? क्या कहती है उत्तम सेठ की बहन? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे बीरा तो बिन किशा करूंगी, तेरे संग में आज मरूंगी, कोई करनी नहीं आई आडी, पर नंदी के ये नाटक भाभी देखे ठाडी ठाडी। और कैसे मेरे भैया? पाछे भौजाई ढिंगा पड़े अंदाज बलम मेरो तैने मारियो हो। और कैसे मेरे भैया? खुद का भाई को तू खागी। कैसे? अरे खुद का भाई को तू खागी,
यो भौजाई खेबा लागी, मत कर ढोंग भरे मत मुक्कर, और सुन लो बस्ती वाला सब ये डाकन को है चक्कर। और कैसे मेरे भैया? बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो, कैसे? अरे बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो, क्यों सिंदूर लूट लियो मेरो, धन को दे देती मैं तो, पर भाई से प्यारो नहीं दुनिया में प्यारो और कोई होए। और किसे मेरे भैया? अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी। कैसे? आरी तेरो जइयो, वो तेरो जइयो सत्यानाश कर ले बैठे सपना में दादू जी बोए रो तोरे, ओ मेरो मरण वाला मेवा रो तोरे, दादू जी सपना में दादू जी बोए रो तोरे, ओ मेरो मरण वाला मेवा ने सो तोरे। अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी, अरे तेरो जइयो सत्यानाश कतई मोल ले बैठी नरदी। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की घरवाड़ी भरी सभा के बीच में इतने शब्द कहती है, सारी सभा में सन्नाटा मच गया। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए कि भाई ये फैसला अपन से नहीं होगा, क्योंकि इधर तो उत्तम सेठ की बहन कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया, और इधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे पति को मेरे ननदेव ने नहीं मारा, मेरी ननद ने मारा है। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोंटुओं मुंड देकर जमीन कुरेदने लगे। एक बूढ़ा पंच कहने लगा, भाई जमीन कुरेदने सौदा पार नहीं पड़ेगा, फैसला अपन को करना पड़ेगा। ऐसा करो, भगवान का नाम लो और जंगल में जाओ, और जंगल में से कोई काला सर्प लेकर आओ। जो इंसान उस सर्प को हाथ में उठाएगा और जिसे डस लिया वही इंसान दोषी, और जो इंसान सर्प को हाथ में उठाएगा और जिसे नहीं डसा वो इंसान निर्दोषी। मेरे सज्जनों, जंगल से काला सर्प मंगवाया गया। उत्तम सेठ के जीजाजी ने सोचा, ये कलंक मेरे लग गया, जीने की बजाय तो मरना ही अच्छा। उसने भागकर उस सर्प को हाथ में उठा लिया। सर्प ने उसे नहीं डसा। उत्तम सेठ की बहन का नंबर आया, वो घबरा गई, ये जंगल का सर्प, इसका क्या विश्वास, ये मुझे डस लेगा। उसने घबराहट के मारे सारी हकीकत अपने मुख से उगल दी कि पंच पटेलो, मेरे भाई को मैंने मारा है, अब जो कुछ न्याय आप करना चाहते हो कर सकते हो। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का भाई मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे एक चौराहे पर गड़वा दो। लेकिन उत्तम सेठ की घरवाड़ी ने मना कर दिया कि हे पंच पटेलो, जो कुछ होनी थी वो तो हो गई, मुझे मेरा राम रखेगा वैसे मैं रह लूंगी, लेकिन मेरे खातिर ऐसा अनर्थ न्याय मत करो। उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर कैसे विलाप करती है और कैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बिचारी घरवाड़ी टकराए। कैसे? अरे बिचारी घरवाड़ी टकराए, जैसे बिना धनी की गाय, जीवन कैसे होए सपूरो, और मैं संग ले चल भरतार, फोड़ दियो हाथन को चूड़ो। और किसे मेरे भैया? बलम बिन जीबा में काय तेल। कैसे? अरे बलम बिन जीबा में काय तेल, पाछे होए जन्म की जेल, दुनिया भारी बात बनावे, और विधवा को कई जीवो झूठे साचे दोष लगावे। और किसे मेरे भैया? मंगल सूत्र उतार दियो। कैसे? अरे मंगल सूत्र उतार दियो, पति को अर्पण कर दियो, बता जा मोकू मेरो दोष, और लेर बलम को रोती रोती हो गई वा बेहोश, जाए रहे शिव शंकर और गोरा। जय हो। जैसे ही उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जा रहे शिव शंकर और गोरा। कैसे? अरे जा रहे शिव शंकर और गोरा, बलम तुम रुको रुको थोड़ा, मरियो या इकलौता छोरा, जेसु पड़ो रंग में भंग,
और जिंदो या को करो नहीं को चालू थारे संग। और किसे मेरे भैया? मान तू बेलखनी गौरा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे मान तू बेलखनी गौरा, मरे सब दुनिया के छोरा, तो को काई लेनो देनो, पण हट पड़ गई हटीली ढोला मानो मेरो कहनो। और कैसे मेरे भैया? तार करो या मैया के संग न्याय, नहीं कुल सुमरे गो तो को पति को गोरा यूं समझाए। और कैसे मेरे भैया? जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। कैसे? अरे वा को जिंदो कियो भर तार दिए जब अमृत का छेड़ा। सासू जी सपना में सासू जी मोए रो तोरे, ओ मनो महाराज बाला में वन सो तोरे। सासू जी सपना में सासू जी मोए रो तोरे, ओ मेरो महाराज बाला में वन सो तोरे। जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। अरे वा को जिंदो कियो भरतार दिए जब अमृत का छीटा। भगवान भोलेनाथ उत्तम सेठ को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरी माता बहनों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे कैसे मेरे भैया? या सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारे को सेवा करने ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को। गाड़े मत काटे बेली बल में हजारे को सेवा का ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को। गाड़े मत काटे बेली बल में हजारे को। सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी को। तो तुम्हारी सेवा पक्की, तुम्हारे बैरबान जिनके दंगल सुनवाई उनकी सेवा पक्की, तुम्हारी सेवा आज सु पक्की करेंगी। ये इनकी तरफ सु या गारंटी तो मैं लूं कि तुम्हारी सेवा पक्की करेंगी। पर सेवा किसान करनी चाहिए। यह बातें थम बताओ कि मैं बताऊं? तू ही बता दे। मैं बताऊं, इसे मत कर जाओ। डोरोली को राम सिंह तो सेवा करवा की खैर श्याम की टोंक दंगल में पार बोले और थमकाओ खुशी का माहौल में। ओ भाई भाई पत्ते कटका मेरी बैरबानी दंगल सुनवा गई, आपने सेवा पक्की है। खुशी का माहौल में 20 रुपए तेरे खने, 30 तेरे खने, 50 मेरे खने। चला खुशी का माहौल में हो जाए 2-4-5 अद्धा पौवा और 2-4-5 अद्धा पौवा पी और कोई नाड़ी में पड़े और हाथ पांव फुड़ार घरार खरीदे रे मारा तो पांव में लगी थोड़ा तेल मिण दे राम जी थारा भलो करे। ईशान का सेवा होगा। ईशान की खोपड़ी में 5-7 चप्पल तो शाम के देव करो पौटी पौट और सकाले देव करो 10। जो मेरे बेटान को भी आता जाए वो जो दारू को पिए। अरे ले जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घर वाड़ी ने। कैसे कैसे मेरे भैया? या जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घर वाड़ी ने। गए भी पौआ ने ए गए भी अद्दा ने भरतार पटक दियो नाड़ी में। जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घर वाड़े ने। बे पौआ ने भरतार पटक दियो नाड़ी में। जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घर वाड़े ने। बे पौआ ने भरतार पटक दियो नाड़ी में। ये नशा नाश कर दे ये गो मत कोई पीवो शराब। कैसे? ये नशा नाश कर दे ये गो मत कोई पीवो शराब। पैसा जावे जेब को तो भैया तन की जावे आब। तन की जावे आब स्वाद क्या आवे थैली में। और हो ये नशा में दुत गिरे जब गंदी नाड़ी में। करे दुनिया घृणा सारी और यक मुख पे दिए छिड़काव करे यक कोता रखवाड़े। जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घर वाड़े ने। बे पौआ ने भरतार पटक दियो नाड़े में। जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घर वाड़े ने। बे पौआ ने भरतार पटक दियो नाड़े में। तो इसलिए किसी भी भाई को शराब नहीं पीनी चाहिए। वो श्याम हमारा गुरुजी बतावा करे। एक पी बाड़ा से पूछ ली मन की भाया शराब मत पीवा करे कि भाई साहब यस तो घना फायदा
अरे मैंने काय को बावड़ा है, हमारा घर की बर्बादी हो रही है। अरे एक भाई साहब दारू पीवा सो 4 फायदा है। मैंने कौन सा? तो दारू पीने से वास्तव में 4 फायदे भी हैं। अब फायदा सुनो कौन सा है। दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि चोरन को पहले ठीक पड़ जाएगा। दारू पिया खनका तुमड़े का सब बर्बाद कर दिया। दूसरा फायदा, दारू पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता। दारू पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि लीवर फैलाए खराब हो जाए तो बेड़े बेड़े जे बंसीवारी के ठीड़ा पहुंच जाए, भगवान को प्यार हो जाए। चौथा फायदा, तीसरा फायदा, दारू पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। दारू पीली जोरदार धत्तोर जाए पड़ो, कुत्ता आएगा भूसता भूसता और सूंग और दूसरा कुत्ता खेगो। अरे छोड़िए तो अपनी कैटेगरी को है, अपने भाई ले तो पढ़ रहे बात है, कभी कुत्ता नहीं काटता। चौथा फायदा, बेरबानी झूठ बोले कि दारू पीर मारो धनी मोए पीटे। हाँ, दारू पीने वाला कभी अपनी घरवाली को नहीं पीटता। दबार दारू पी ली और महुआ माई तो पहले सुवारिये और कोई की भैंस रोड पे बंध रही है तो वह को या हो सवास कौन रहे कि या भैंस है काइए। दारू जोरदार पी ली, भैंस का गला का लिपट और खगो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जब भैंस सुई इतने मोहब्बत करे तो बैरबान इसकी इतने मोहब्बत करते होगो। तो 4 फायदे हैं, पर भाई भाई दारू मत पीवा करो। ले भाई लाली आजा ठीडा पे। हाँ पर अरे या कमारे तुमको भी हंसी आवे। चलो खैर बड़ी आजा आजा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। डर रखिएगा। चलो तो फिर 2 मिनट और ले लो। अरे ले घर की मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरा लो। कैसे मेरे भैया? या घर की मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरा लो। लल्लू मोटो शैतान बडोई नगरा लो। घर की मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरा लो। लल्लू मोटो शैतान बडोई नगरा लो। घर के मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरा लो। लल्लू मोटो शैतान बडोई नगरा लो। अरे ले मुड़ नाड़ा बाप, अरे ले मुड़ नाड़ा बाट प्रमुख जी 12 मोड़ा आया रे। कैसे? या मुड़ नाड़ा बाट प्रमुख जी 12 मोड़ा आया रे। त्यारा आबासु गुलाबी रंग छायो रे। मुड़ नाड़ा बाट प्रमुख जी 12 मोड़ो आयो रे। तारा आबासु गुलाबी रंग छायो रे। मुड़ ना बाट प्रमुख जी 12 मोड़ो आयो रे। तारा आबासु गुलाबी रंग छायो रे। जयपुर से जिला प्रमुख जी आपके बीच में पधारे हैं, तो इनका स्वागत करेंगे। और मेरा छोटो सो गीत रहो। घर की मेरी पार्टी भतीजो मेरो घेराड़ो। लल्लू मोटो शैतान बडोई नखराड़ो। कहना का छरेट है। तमने फोन करियो महेश को, तुम्हारा खनका मेरा नंबर कोई नहीं। अरे मेरा नंबर लियो मैं लिखाऊं। अरे 99 29 25 61 72 देख लगा जी हो रे। कैसे मेरे भैया? 99 29 25 61 72। अरे 99 29 25 61 72 देख लगा जी हो रे। कैसे? या 99 29 25 61 72 देख लगा जी हो रे। मन में दंगल की आवे तो फोन घुमा जो रे। 99 25 61 72 देख लगा जो रे। मन में दंगल के आवे तो फोन घुमा जो रे। 99 25 61 72 देख लगा जो रे। मन में दंगल के आवे तो फोन घुमा जो रे। ये नंबर डायल कर जो घंटी टन टनाटन आवेगी। कैसे? ये नंबर डायल कर जो घंटी टन टनाटन आवेगी। मैंने रूंगो तो घरवाड़ी दम उठावेगी। नंबर डायल कर जो घंटी टन टनाटन आवेगी। मैंने रूंगो तो घरवाड़ी दम उठावेगी। नंबर डायल कर जो घंटी टन टनाटन आवेगी। मैंने रूंगो तो घरवाड़ी दम उठावेगी। बोलिए बस्ती माता की जय हो।